की जानी पहचानी कैरेक्टर एक्ट्रेस कामिनी कौशल भी। श्रीमती कामिनी कौशल, लोकप्रिय अभिनेत्री। I being one of them. I've known him hounding me when I was a little girl in one of my early films, and he kept until doing it for a very long time. के साथ काफ़ी काम कर चुकी है, तो आप मुझे ये बताइए कि उनके साथ कोई एक अनुभव जो हमेशा आपको याद रहेगा, वो अगर आप मुझे बता सकें। अनुभव तो बहुत से हैं। बचपन से उन्होंने मेरे साथ काम किया है। मेरी पहली जो फिल्में थी, जैसे ज़िद्दी थी, उसमें इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया मेरे साथ। और उसके बाद तो हमने काफ़ी फिल्में की। फिर हमने मुझे से धीराज बहू, उसमें बहुत प्यारा रोल किया मेरे साथ। ऑफ कोर्स ही वाज वेरी विकेड, ही वाज नॉट अ गुड गाय मगर आफ्टर ही फिनिश्ड हिज बीइंग विकेड ही बिकेम अ गुड गाय, सो दैट इज़ नाइस। और हमने उसके बाद मुझे अच्छा जो उनका लगा है कि मेरा सहयोग उनके साथ उस समय रहा जब इन्होंने अपने विलेनलेस रोल्स प्ले करने के बाद अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू किए। दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट एंड वी मस्ट एडमायर मनोज फॉर दैट। आई एम मिसिंग हिम टुडे। उनको यहाँ आज होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने, मनोज साहब ने प्राण साहब को एक कंप्लीट फुल एक्टर बनाया, क्योंकि उन्होंने विलेनस रोल्स भी किए वेरी सक्सेसफुली, एंड देन ही प्लेड द गुड मैन with such a zing and such honesty and integrity. So, you know, he had a big range of roles that he has played. फिल्मों में तो प्राण साहब आज शायद सबसे दिग्गज विलन है, वेटरन विलन की इमेज सबसे ज़्यादा उन पर आज सकती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों के वो हीरो हैं। तो पर्सनल लाइफ में उन्होंने आपको किस प्रकार से प्रभावित किया? I always found him a thorough gentleman. He's very soft-spoken and he's very kind and he's very gentle and he loves his family. He's got lots of grandchildren also now, and I hope he's enjoying them, which is very interesting and nice. It's very normal. So he's a normal human being, but he's a good actor. आज 75 साल पूरे हुए हैं हिंदी फिल्म टॉकीज़ को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस 75 साल की जर्नी आप मेरी 75 साल की तकरीबन मेरी पूरी ज़िंदगी है। तो जब मैं तकरीबन पैदा हुई ना, तभी टॉकी स्टार्ट हुए हैं मोर और लेस। तो आप सोच लीजिएगा, इट्स लाइक माई लाइफ लिटरली। और आज यहाँ पर सबके साथ मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी फैमिली है ना जो यहाँ पर है, ये सारी एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड थी यहाँ पर, जितने भी सिने आर्टिस्ट की बाकी जितने लोग हैं, और इनके साथ मेरी अमित जी, जैसा कि 75 साल हो गए हैं टॉकीज़ को, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं एक समारोह होना चाहिए था कि बॉलीवुड के सारे जो दिग्गज हैं वो यहाँ रहने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कोई नहीं दिख रहा है। बहुत छोटा तौर पे मनाया जा रहा है। कहीं आपको रिग्रेट नहीं करता ये? नहीं पता वैसे मैं बताऊँ मुझे कितनी तकलीफ़ हुई यहाँ आज पहुँचने में। मैं पहले यहाँ शूटिंग के लिए आया करती थी ना, तो मुझे कोई पौना घंटा लगता था फिल्मिस्तान में। मैंने कितनी फिल्में की हैं, एंड आई लिव इन साउथ बॉम्बे। वहाँ से यहाँ आने में मुझे कोई पौना घंटा लगता था मैक्सिमम। आज मुझे तकरीबन 4 घंटे लगे हैं कमिंग फ्रॉम साउथ बॉम्बे टू हियर, इसलिए मैं इतनी लेट आई। नहीं तो मैं टाइम पे पहुँचना चाहिए था। मुझे ऐसी कोई है नहीं, आई एम अ वेरी पंक्चुअल पर्सन, मैं कभी लेट नहीं होती। मगर मेरे को लगता है और लोग भी ऐसे फंस रहे होंगे कहीं। मुझे लगा मैं घर वापस जाऊँ, मैं घबरा गई एकदम। 4 घंटे गाड़ी में बैठे बैठे चली जा रही रुकी हुई गाड़ी। सो दिस इज़ चेंज। तो अगर इतनी टाइम वैसे लाइफ चेंज हो गई है तो फिल्में कितनी चेंज हुई होंगी। तो
पहले की फिल्मों में और अब की फिल्मों में किस तरह का अंतर आप पा रहे हैं या किस तरह का आप देखें ना, देविका रानी एंड और अशोक कुमार कैसे डायलॉग होते थे, धीमे धीमे, और उस वक्त गाड़ियाँ भी धीमे धीमे चलती थी। आजकल कैसे बोलते हैं डायलॉग, और शॉट्स कैसे होते हैं, एक एक फ्रेम का एक शॉट फिल्म में। सो टाइम्स हैज चेंज्ड, थिंग्स हैव गॉन मच फास्टर। गानों की बात करें तो पहले के जो गाने हमने सुनते हैं कि आज तक लोग याद रखते हैं उनको, मतलब ग्रामोफोन पे भी लोग सुनते हैं, इतना उनको पसंद है। लेकिन आज के गाने कब आए कब चले गए किसी को पता नहीं चलता। क्या नहीं, डिफरेंस क्यों नहीं पता चलेगा, अभी थोड़े साल बीत जाएंगे ना जब, तो ये पीढ़ी जब बड़ी हो जाएगी ना तो वो भी यही गाने याद करेंगे उनको वो गाने याद नहीं आएंगे। यू सी, जो बचपन में इम्पैक्ट होता है ना किसी बात का भी, किसी भी विजुअल का, किसी भी एक्सपीरियंस का, वो ऐसा दिमाग को छाप छोड़ के जाता है कि उसको आप भूल नहीं सकते। तो जिस सीज़न में, जिस अपनी लाइफ में के दौर में आपने वो फिल्में देखी हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है और वो हमेशा उसकी छाप छोड़ के जाएगा। आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी रही हैं? मेरी फेवरेट, बहुत सी फेवरेट फिल्में हैं जैसे कि मेरी अपनी और सभी की, मतलब एक 75 साल जो जर्नी हुई है। कैसे कहा जा सकता है, देयर आर सो मेनी लवली फिल्म्स, आउटस्टैंडिंग है। सडनली ऑफ हैंड तो so many of them I really like, but you know, थैंक यू। the comment. थैंक यू। Like a diary. नहीं, one nation of the since 1913 to All pictures that have been made. how many picture produced in India from 1913 to this book name is a Bollywood Images 1913 to 2000. Number of pictures. How many picture produced in India from 1913 Raja Harishchandra to till before. And every year I'm जरा मेरा तो आप ही मुझे एक सेकंड